नमस्कार साथियों, स्वामी कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर साथियों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों जैसा कि आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा, दैनिक पाठ योजना साथियों डेली लेसन प्लान के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि बीएड सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर एंड डीएलएड बीएसटीसी इत्यादि के अंदर साथियों प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार बनाते हैं। तो मेरा विषय रहने वाला है साथियों सिविक्स, जो कि नागरिक शास्त्र है, उससे संबंधित रहेगा। तो आप देख सकते हो साथियों उन्हीं से संबंधित रहने वाला है साथियों। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि अवलोकन पुस्तिका है साथियों, उसका वीडियो मैं पहले डाल चुका साथियों इससे पहले, तो आप जाके देख सकते हो साथियों और आप बना सकते हो साथियों। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं साथियों नागरिक शास्त्र जो सब्जेक्ट है साथियों, जो उसका प्रथम लेसन प्लान डायरी का जो फर्स्ट पेज होता है साथियों, जब हम ओपन करते हैं तो उसको सूची दे रखी है। तो उसके अंदर पहला साथियों पंचायत राज व्यवस्था, सेकंड है मौलिक अधिकार व कर्तव्य, तीसरा लिया है हमने साथियों संविधान की विशेषताएं, ग्राम सभा, पंचायत, पुलिस की भूमिका, राजस्व विभाग में पटवारी की भूमिका। साथियों इस प्रकार हमने यहाँ पर कुल 20 लेसन प्लान लिए हैं। तो आप सभी इस प्रकार तैयार कर सकते हो, जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं साथियों, किस प्रकार आपको दैनिक पाठ योजना बनानी है। तो यहाँ पर देख सकते हो साथियों आप विद्यालय का नाम साथियों ऊपर ऊपर जो भी आपका विद्यालय है साथियों जो अलॉट हुआ है साथियों उसका नाम लिखा जाएगा, और दिनांक जिस तारीख को आप बना रहे हो उस तारीख की, और क्लास साथियों जो भी आपका प्रकरण जिस क्लास से रहेगा संबंधित उससे संबंधित रहेगा। इस प्रकार आप प्रकरण ले सकते हो साथियों। पंचायत राज व्यवस्था जैसा कि मैंने यहाँ पर ले रखा है। तो विषय साथियों जो भी आपके सब्जेक्ट है, जैसा कि नागरिक शास्त्र है, उसी प्रकार भूगोल, संस्कृत, ज्योग्राफी इत्यादि साथियों, जैसा कि संस्कृत हो गया, इस प्रकार ले सकते हो आप भी। कालांश साथियों यहाँ पर देख सकते हो सेकंड कालांश लिया है मैंने, और समय अवधि साथियों जो कि 30 से 35 मिनट होती है उसके बारे में। तो यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं शिक्षण उद्देश्य के अंदर साथियों हमें लगभग 5 से 6 टॉपिक लेने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने पहला लिया साथियों शिक्षण उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो यहाँ पर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो विद्यार्थी पंचायत राज व्यवस्था का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, और विद्यार्थी पंचायत राज व्यवस्था का प्रत्यय ज्ञान कर सकेंगे। नेक्स्ट साथियों यहाँ पर अवबोधात्मक उद्देश्य, इस प्रकार देख सकते हो आप साथियों। मैं स्लाइड कर रहा हूँ, धीरे धीरे आप देख सकते हो, और इस प्रकार आप लेसन प्लान डायरी तैयार कर सकते हो। तो ज्ञान हमारा थर्ड लिया है ज्ञानोपयोग, चौथा लिया मैंने कौशलात्मक उद्देश्य, इस प्रकार देख सकते हो आप। कौशलात्मक उद्देश्य के बाद में पांचवा लिया है अभिरुचात्मक उद्देश्य। तो इस प्रकार आप लगभग दो दो बना सकते हो आगे की तरफ, जो कि अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन कौन कौन से किए गए हैं वो। और अभिवृत्ति छठा नंबर पे हमने लिया है अभिवृत्ति उद्देश्य, इस प्रकार आप देख सकते हो। फिर उसके बाद में साथियों 5 हमने शिक्षण उद्देश्य लेने के बाद हमारा रहेगा सहायक सामग्री, जो कि सहायक सामग्री के अंतर्गत लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक इत्यादि ले सकते हैं, पाठ्य पुस्तक वगैरह। पूर्व ज्ञान साथियों तो हम इसके अंदर बताएंगे साथियों विद्यार्थी पंचायत राज व्यवस्था के संबंध में सामान्य जानकारी रखते हैं पहले से, तो पूर्व ज्ञान ये हो जाएगा साथियों इस प्रकार। और हम पाठ्य स्थापना किस प्रकार करेंगे साथियों, छात्र अध्यापक प्रस्तावना प्रश्नों के माध्यम से पाठ्य स्थापना करेगा। पाठ का जो प्रारंभ करेगा साथियों जो भी पाठ्य स्थापना, इस प्रकार आप देख सकते हो प्रस्तावना प्रश्न लिया उसके आधार पर। यहाँ पर साथियों 4 से लगभग 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस प्रकार देख सकते हो साथियों यहाँ पर क्रम संख्या, एक तरफ हमने लिया छात्राध्यापक क्रियाएं और एक तरफ विद्यार्थी की क्रियाएं क्या रहने वाली है। तो मेरा प्रश्न है साथियों यहाँ पर प्रस्तावना कौशल के अंदर लोकतंत्र में शासन व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है, तो यहाँ पर साथियों जनता द्वारा चुनी गई सरकार के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर जनता चुनी गई सरकार द्वारा। तो यहाँ पर साथियों सेकंड क्वेश्चन लिया है सरकार का चुनाव कौन करता है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन यहाँ पर छात्र जो विद्यार्थी है वो जवाब देगी जनता। तो यहाँ पर पूछा गया है तीसरा प्रश्न, सरकार किन किन लोगों और जनता के विकास के लिए कार्य किए जाते हैं, तो देश के रहने वाले सभी लोगों के लिए सरकार कार्य करती है, जो भी है साथियों उनसे संबंधित। और ग्रामीण लोगों का समुचित विकास के लिए किस प्रकार का शासन व्यवस्था की गई है, पंचायत राज व्यवस्था की, जिस प्रकार देख सकते हो आप। तो पंचायत राज व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पर हमारा समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। फिर इसके बाद में साथियों हम उद्देश्य कथन पर आएंगे। तो यहाँ पर हमारा उद्देश्य कथन रहेगा, विद्यार्थियों आज हम पंचायत राज का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार आप देख सकते हो प्रस्तुतिकरण के अंदर हमने शिक्षण बिंदु वापस साथियों जो भी हमारा टॉपिक है छात्राध्यापक साथियों, एक तरफ शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापक क्रियाएं, फिर विद्यार्थी की क्रियाएं,
और विधि और प्रविधि और श्याम पटकारी। इस प्रकार साथियों आपको पेज के दोनों बकाव साथियों वर्क करना है अच्छी तरीके से। और यहाँ पर मैंने श्याम पट वर्ग जो कि व्याख्या है साथियों अध्ययन किया है, उसके अंदर श्याम पट भी चिपकाना साथियों आपको अनिवार्य है। तो जन भागीदारी लिया है मैंने विकासात्मक प्रश्न साथियों। विकासात्मक प्रश्न से शुरुआत की जाएगी। तो यहाँ पर भारत की अधिकांश जनसंख्या कह रहती है गाँव में। तो इस प्रकार प्रश्न साथियों मैंने 3 प्रश्न पूछे हैं। तो इसका विद्यार्थी क्रियाएं क्या होती है वो, और ये विधि कौन सी हो जाएगी, प्रश्नोत्तरी विधि। तो छात्राध्यापक कथन साथियों, छात्राध्यापक कथन इस प्रकार देख सकते हो। और फिर उसके बाद में बोध प्रश्न किए हैं, 1-2 प्रश्न बोध करने होते हैं साथियों। तो इस प्रकार प्रश्नोत्तरी विधि और छात्राध्यापक कथन में व्याख्यान विधि। विद्यार्थी की क्या प्रतिक्रिया होगी, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुख्य बिंदुओं को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। इस प्रकार सेकंड टॉपिक लिया है मैंने साथियों सेकंड, इसके अंदर साथियों 3 पार्ट किया है मैंने। लगभग शासन का विकेंद्रीकरण किस प्रकार होगा, तो इस प्रकार आप देख सकते हो अच्छे से। छात्राध्यापक यहाँ पर फिनिश हो जाएगा साथियों ये। फिर आगे तीसरा साथियों स्वशासन के बारे में मैंने बताया यहाँ पर। तो इस प्रकार आपको भी साथियों डायग्राम बनाना है। इस प्रकार देख सकते हो आप, इस प्रकार बहुत प्रश्न हो जाएंगे हमारे। तो साथियों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आई होप। तो मूल्यांकन का प्रश्न साथियों किस प्रकार करेंगे, तो भारत में पंचायत राज की शुरुआत कहाँ हुई थी। इस प्रकार 4 ऑप्शन दे रखे हैं साथियों, इस प्रकार आपको तैयार करनी है। यहाँ पर मैंने 5 से 6 प्रश्न पूछे हैं साथियों, देख सकते हो आप। इस प्रकार आपको करना है साथियों। गृह कार्य में आप साथियों क्या पाठ से संबंधित जो दिया है आपने, जो देना चाहते हो, तो मैंने इस प्रकार यहाँ पर शासन का विकेंद्रीकरण से क्या तात्पर्य, इस प्रकार से प्रश्न पूछा है। पर्यवेक्षण टिप्पणी साथियों आपको बहुत सारी जगह रखनी है, लगभग 5-7 लाइनें, जो कि पर्यवेक्षण जो टिप्पणी करेगा, जो कि टीचर होता है वो चेक करता है साथियों, उसके अंदर सिग्नेचर वगैरह। यहाँ पर इस प्रकार मैंने दूसरा दैनिक पाठ योजना लिया है साथियों, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। तो इस प्रकार आप देख सकते हो साथियों। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा ताकि आपको आसानी रहे। जैसा कि मैंने बता दिया आपको साथियों, शिक्षण उद्देश्य 5-6 टॉपिक लिए हैं साथियों। इस प्रकार देख सकते हो छात्राध्यापक क्रिया इस प्रकार साइड में दे रखी है, उद्देश्य कथन, फिर प्रस्तुतिकरण। तो यहाँ पर इसका प्रस्तुतिकरण इस प्रकार हो जाएगा साथियों, जैसा कि आप देख रहे हो। इस प्रकार मैं स्लाइड कर रहा हूँ। 2 पहला ऊपर हो गया साथियों, और मौलिक अधिकार का सेकंड ये हो जाएगा इधर। और तीसरा साथियों मूल अधिकारों का महत्व किस प्रकार से बताया गया उसके बारे में ये प्रश्न हो जाएंगे साथियों। तो इस प्रकार आपको तैयार करनी है। और इसका मूल्यांकन प्रश्न इस प्रकार साथियों हमने सेकंड के अंदर ये इस प्रकार देख सकते हो आप, इस प्रकार मैंने लिया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं साथियों। लेसन प्लान नंबर हमारा 6, पुलिस की भूमिका साथियों मैंने टॉपिक लिया पुलिस की भूमिका। तो इस प्रकार देख सकते हो आप। जनता साथियों यहाँ पर देख सकते हो शिक्षण उद्देश्य लगभग 6 लिए हैं। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लगभग 2, हर शिक्षण बिंदु से लगभग 2 टॉपिक, मतलब इस प्रकार देख सकते हो आप पुलिस की भूमिका में। यहाँ पर देख सकते हो आगे। तो इस प्रकार हमारा साथियों 6 के 6 शिक्षण बिंदु कंप्लीट। और शिक्षण सामग्री जैसा कि हर कोई के अंदर साथियों लिया है हमने यूज, उस प्रकार साथियों। और पूर्व ज्ञान साथियों, तो सब सामान्यतः साथियों विद्यार्थी पुलिस की भूमिका के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, इस प्रकार लिखेंगे। और इस प्रकार प्रस्तावना प्रश्न से शुरुआत की जाएगी। फिर इसके आगे साथियों उद्देश्य कथन लिखेंगे हम। तो उद्देश्य कथन के बाद में प्रस्तुतिकरण हमारा पुण्य साथियों। उद्देश्य प्रस्तुतिकरण साथियों 3 टॉपिक लेने, जैसे जमीन विवाद हो गया, तो पुलिस की क्या क्या भूमिका है इसके अंदर, इस प्रकार आप देख सकते हो। श्याम पट चिपका दिया मैंने, बहुत प्रश्न किए। फिर इसका शिकायत दर्ज, सेकंड टॉपिक लिया मैंने शिकायत दर्ज का। इस विकासात्मक प्रश्न कर लिए 3, तो यहाँ पर कोई उत्तर नहीं आता। फिर छात्राध्यापक कथन के माध्यम से हम फिर बहुत प्रश्न हो जाएगा। फिर उधर साथियों व्याख्या वगैरह वगैरह, इस प्रकार देख सकते हो। फिर तीसरा पॉइंट लिया मैंने पुलिस का कार्य और भूमिका, इस प्रकार देख सकते हो आप पुलिस के क्या क्या कार्य होते हैं, भूमिका होती है, चार्ट वगैरह। यहाँ पर हमारा मूल्यांकन हो जाएगा। फिर अगले पेज पर साथियों हर पुलिस थाने का कार्य क्षेत्र होता है 1, 2, 3, 4, तो इस प्रकार देख सकते हो आप। यहाँ पर टिप्पणी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट पर दैनिक पाठ योजना 7, राजस्व विभाग में पटवारी की भूमिका। साथियों पटवारी के बारे में दे रखा है, जैसे कि पटवारी की क्या क्या भूमिका होती है पटवारी की, तो इस प्रकार देख सकते हो। 5 शिक्षण बिंदु 6 आगे बात करते हैं साथियों, स्लाइड करते धीरे धीरे। इस प्रकार देख सकते हो आप 6 के 6 बिंदु होने के बाद शिक्षण सहायक सामग्री पूर्व ज्ञान हो जाएगा, प्रस्तावना प्रश्न हो जाएगा। आप स्लाइड करके साथियों स्किप करके बीच में देख सकते हो अच्छे से। आपको समझ में नहीं आए तो साथियों कमेंट करके बताना साथियों वीडियो कैसा लगा आपको, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, लाइक करना है,
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले साथियों। और आपको अगर किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो साथियों वीडियो बनाने के लिए वगैरह, कुछ भी किसी पर भी वीडियो बनवानी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो हमें, उस पर साथियों आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हो मूल्यांकन प्रश्न कितने अच्छे तरीके से साथियों एक्सप्लेनेशन किया है मैंने। यहाँ पर दैनिक पाठ योजना नगर निगम से संबंधित साथियों इस प्रकार देखते जाओ साथियों आप आगे आगे, आपके लिए बहुत 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 अच्छी है साथियों। प्रस्तावना प्रश्न देखो, देख सकते हो आप इस प्रकार नगर निगम के कार्य हो जाएंगे, नगर निगम के प्रमुख स्रोत हो जाएंगे, किस किस से पैसा इनकम वगैरह शिक्षा, इस प्रकार देख सकते हो आप। यहीं साथियों इस तरफ साथियों मूल्यांकन प्रश्न हो जाएंगे उसके। फिर इसी तरफ दूसरा साथियों हमारा परिवार पाठ योजना 9, तो इस प्रकार आप देख सकते हो बना सकते हो साथियों। और शिक्षण बिंदु साथियों प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु हमने 3 लेने हैं, आपको पता होगा साथियों परिवार के बारे में, यहाँ पर परिवार में कौन कौन रहते हैं उनके बारे में। फिर एकल परिवार के बारे में साथियों हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। फिर उसके बाद हमारा संयुक्त परिवार है उसके बारे में बताएंगे हम। फिर मूल्यांकन प्रश्न हो जाएंगे उससे संबंधित साथियों देख सकते हो आप इस प्रकार। पर्यवेक्षण टिप्पणी हो जाएगी साथियों। तो इस प्रकार मैंने साथियों यहाँ पर फाइल में लगभग कंप्लीट करने का प्रयास किया है, जैसा कि आप सभी को दिख रहे होंगे। दैनिक पाठ योजना सिविक्स साथियों नागरिक शास्त्र, इस प्रकार आप साथियों 20 बना सकते हैं और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आई होप साथियों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, लाइक करना है। धन्यवाद, जुड़े रहिए साथियों हमारे साथ।